कह रहा हूं, मोदी देश है क्या? इससे पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो देश थे क्या? इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, वो देश थी क्या? आपको नहीं लगता 15 करोड़ बार ट्विटर पे और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पे पनौती हैशटैग ट्रेंड हुआ है, और राहुल जी क्यों माफी मांगे देश से? क्या देश को पनौती बोला राहुल जी ने? यहाँ क्या लिखा है, मेड इन इंडिया लिखा है कि असेंबल्ड इन इंडिया लिखा है? साफ देखिए, मोदी जी का विरोध, पहली बात आप समझ लो, देश का विरोध नहीं है। ये हैशटैग जनता द्वारा चलाया गया था और जनता ने ही मोदी जी को पनौती बनाया। पहले तो मोदी जी देश से माफी मांगे, जो देश को उन्होंने झूठ बोला है, जो झूठ बोला कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मैं काला धन वापस लाऊंगा, किसानों को एमएसपी दूंगा, महिला सशक्तिकरण पे काम करूंगा, रुपए डॉलर को जो है, रुपए को मजबूत करूंगा, डॉलर को कमजोर। पहले 2014 से पहले सिर्फ 23 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता था, और जो अनाज अब 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, तो ये खूबी नहीं है, ये खामी है कि 4 गुना भुखमरी आपने बढ़ा दी। राहुल गांधी वो मूर्खों के सरदार। श्रीमान जी एक बात बताइए हमें, राहुल जी को तो आपने बना दिया मूर्खों का सरदार, लेकिन किस बिना पे बनाया? राहुल जी ने ऐसी कौन सी बात कही जो बात बाद में सही साबित ना हुई है? जो बातें राहुल जी कहते हैं, लगभग 2-4 महीने बाद वही बातें हो जाती हैं। चाइना को लेके बात कही हो, चाइना हमारे यहाँ घुस चुका है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, जहां चाइना मोबाइल की बात जहां जहां है वहां पे भी उसने अब कब्जा कर लिया है चाइना ने। अब मोबाइल की बात करो तो मोबाइल चाइना की तरफ से इंपोर्ट होते हैं और यहाँ असेंबल होते हैं। कहीं किसी भी मोबाइल में लिखा हुआ आप मेड इन इंडिया, तो मुझे बता दीजिए। हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूं जो तमाम फोन है, ये देखिए इसमें क्या लिखा है, असेंबल्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया नहीं लिख रहा है। असेंबल्ड इन इंडिया का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट बाहर से आया, यहां सिर्फ असेंबल हुआ है। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? आप खुद देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है, मेड इन इंडिया लिखा है कि असेंबल्ड इन इंडिया लिखा है? साफ देखिए, असेंबल्ड इन इंडिया लिखा है। चाइना से सामान इंपोर्ट हो रहा है और इंडिया में असेंबल हो रहा है। तो आप भी कह रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं पूरी दुनिया में। झूठ की दुकान है। आप ये बताइए, मोदी जी ने आज तक कौन सी बात सच कही? 2 करोड़ मोबाइलों के एक्सपोर्ट में भारत अभी दूसरे नंबर पे है। तो असेंबल हो रहे हैं ना यहाँ पे। अब दूसरे नंबर पे तो इसलिए आ जाएंगे, सबसे ज्यादा आबादी हमारे यहाँ है, तो खपत भी तो हमारे यहाँ ही होगी ना मोबाइल की सबसे ज्यादा। जिस देश की दुनिया को दे रहा बना के भारत दे रहा, कहाँ दे रहा है दुनिया को? दुनिया का सबसे बड़ी मंडी है भारत, दे नहीं रहा है, ले रहा है। हमारे यहाँ कौन सी मोबाइल कंपनी है जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग बाहर से होती है, यहाँ असेंबलिंग होती है और फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है। अरे हम तो अपने देश की करेंसी बाहर भेज रहे हैं हम कौन से बाहर के देश की करेंसी यहाँ ला रहे हैं? ये बताइए। हमने जो फल सब्जी हैं, जो बीज हैं, अनाज है, उन सब का निर्यात बंद कर रखा है, बाहर नहीं भेजते उनको। क्यों? क्योंकि किसानों को पैसे ना मिल जाएं। हम बाहर का जो दाल है, चावल है, आटा, गेहूं है, वो यहाँ मंगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आ रहा है अडानी जी के थ्रू और अडानी जी को मुनाफा देना है। हमारे देश का जो कोयला है वो यूज नहीं हो रहा, वो सस्ता कोयला है। कोयला हम कहां से मंगा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से। क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि वो अडानी जी की कंपनी का कोयला है। तेल हम कहां से मंगा रहे हैं? जो आपका पाम ऑयल है वो कहां से मंगा रहे हैं? वो बाहर से मंगा रहे हैं, महंगा मंगा रहे हैं। क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि वो अडानी जी का कंपनी का है। तो फायदा कुल मिला जिला के अडानी जी को देना है, जेब अडानी जी की भरनी है। और जनता कहाँ की बेवकूफ हो रही है? हमारे देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और कौन बना रहा है? मोदी जी और मीडिया मिलके बेवकूफ बना रहे हैं। तो आप ये बताइए, मोदी जी पनौती भाई इसमें क्या कहने वाली बात है? जब से हमारे देश में मोदी जी आए हैं, किसानों की आजादी हो गई, ठीक है, किसानों की शहादतों बढ़ गई, आत्महत्या बढ़ गई, हमारे यहाँ बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई, हमारे यहाँ भुखमरी चरम पे पहुंच गई, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111वें पायदान पे आ गए। तो पनौती नहीं है मोदी जी देश के लिए तो क्या है? और अगर पनौती को पनौती कह दिया तो इसमें क्या गलत कह दिया? मोदी जी ने हमें आप देश की कांग्रेस गरीबों के लिए मोदी जी का द्वारा किए गए हमें 5 काम बता दीजिए कि गरीबों के लिए क्या किया। अब आप बोलोगे कि मुफ्त अनाज दिया, तो पहले 2014 से पहले सिर्फ 23 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता था, और जो अनाज अब 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। तो ये खूबी नहीं है, ये खामी है कि 4 गुना भुखमरी आपने बढ़ा दी। आप ये बताइए, आपने नौकरियां कितनी दी? शिक्षा सस्ती करी कि नहीं करी? नहीं करी। SC ST OBC को आपने सरकारी पदों में आरक्षण जो लगा हुआ है उस पर नौकरियां दी? नहीं दी, वो सारी नौकरियां खा गए। आपको नहीं लगता राहुल गांधी ने 140 करोड़ की जो जनता है उसका अपमान किया? भाई हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो अपमान सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और बीजेपी के लोग और गोदी मीडिया को हुआ। जनता का अपमान? जनता ने तो खुद ही कहा है कि मोदी जी पनौती है। जनता नहीं तो मोदी ने तो जनता से ये पूछा था कि ये बताइए, इंडिया मैच जीत रही थी, कौन आया स्टेडियम में जो इंडिया मैच हार गई? तो जनता बोली कि पनौती आया।
और कोई राहुल गांधी जी द्वारा या कांग्रेस द्वारा ये हैशटैग नहीं आप ये कह रहे हैं जनता पर ये हैशटैग जनता द्वारा चलाया गया था और जनता ने ही मोदी जी को पनौती बनाया। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जो जिन लोगों ने चुना है वो पनौती है। नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाया गया। हमारे देश की जनता भोली भाली है। अब अगर आप प्रधानमंत्री बन के किसी को झूठ बोल रहे हो, किसी से कह रहे हो 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप हमें प्रधानमंत्री बना दो, हम काला धन ले आएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ती कर देंगे, और वो ना करके फिर आप झूठ बोल रहे हो। और 2019 में जब चुनाव आने वाला था, आपने पुलवामा के नाम पे हमारे देश में शहीदों की शहादत करवा दी है, तो इसमें जनता की गलती नहीं है। इनके झूठ का जो सारा भांडाफोड़ है ये 2024 में फूटने वाला है। टिकट को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि जितने भी देखने वाले थे 30 करोड़ के आसपास लोगों ने टीवी पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, 6 करोड़। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है और एक दिन के भीतर भीतर पनौती शब्द को 615 करोड़ बार सोशल मीडिया पे हैशटैग यूज किया गया। 615 करोड़, यानी कि आप अंदाजा लगा लो कि देश की जनता ने ही मोदी जी को पनौती सिद्ध कर दिया है। 615 करोड़, आप समझते हो नंबर कितना हुआ? 615 करोड़ बार ट्विटर पे और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पे पनौती हैशटैग ट्रेंड हुआ है। आपको नहीं लगता है आप मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने? मोदी जी का विरोध, पहली बात आप समझ लो, देश का विरोध नहीं है। मोदी जी एक पार्टी द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं और अगर कोई उनकी नीति गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए। मोदी का विरोध देश का विरोध नहीं है। मोदी जी जो काम गलत कर रहे हैं तो उसका विरोध होना चाहिए, उसमें कोई गुरेज नहीं है। लगता मोदी जी का अपमान देश का अपमान? मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, मोदी देश है क्या? इससे पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो देश थे क्या? इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, वो देश थी क्या? मोदी जी भी एक व्यक्ति हैं और व्यक्ति से गलतियां होती हैं, और जब वो गलतियां कर रहे हैं, अगर अच्छे काम पे उनकी आप राहुल गांधी की तरफ से मेरी बात सुनिए, अगर उनकी तारीफ होती है तो उनकी बुराई भी होगी। अब भक्तगण तारीफ करते हैं कि चंद्रयान 3 का सफल लॉन्चिंग हो गई, मोदी जी की वजह से हो गई। तो अगर स्टेडियम में मोदी जी पहुंचे, इंडिया मैच हार गई, तो मोदी जी की वजह से ही तो। आप इनडायरेक्ट ये कह रहे हैं जनता ने चुना मोदी जी को, तो जो जनता है वो भी पनौती? नहीं, मोदी जी पनौती है जनता के लिए। ये तो जनता से गलती हुई ना, गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं। 2 बार गलती कैसे? दूसरी बार मैंने आपको बताया ना, दूसरी बार आपको नहीं लगता राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? पुलवामा के नाम पे जो है बेवकूफ बनाया गया। और राहुल जी क्यों माफी मांगे देश से? क्या देश को पनौती बोला राहुल जी ने? राहुल जी ने मोदी जी को पनौती बोला, और क्यों माफी मांगे भाई? वो राहुल गांधी अगर आप नरेंद्र मोदी से माफी नहीं मांगते तो प्रधानमंत्री जो पद है उसको तो उसकी जो गरिमा है उसका पहले तो मोदी जी देश से माफी मांगे, जो देश को उन्होंने झूठ बोला है। जो झूठ बोला कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मैं काला धन वापस लाऊंगा, किसानों को एमएसपी दूंगा, महिला सशक्तिकरण पे काम करूंगा, रुपए डॉलर को जो है रुपए को मजबूत करूंगा, डॉलर को कमजोर करूंगा। पहले जितने झूठ बोले हैं उन सब के लिए वो माफी मांगे। वो माफी मांगे कि नोटबंदी के बाद काला धन जो है वापस, काले धन पे लगाम लगेगी, उस पे आतंकवाद पे लगाम लगेगी, उस पे जीएसटी के बाद व्यापारी की स्थिति सुधर जाएगी। उस पे पहले तो मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए कि झूठ, लगातार झूठ और झूठ मोदी जी बोलते जा रहे हैं और देश की जनता को बेवकूफ बनाते जा रहे हैं। आखिरी सवाल है, पहले राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहा, उसके बाद अब पनौती कहा। पहले मोदी जी को इलेक्शन जिताने में चौकीदार चोर बोल के मदद की, अब इस बार 2024 का इलेक्शन साफ कर दिया राहुल गांधी ने। ऐसा है, इस बात को जनता को तय करने दीजिए। राहुल जी ने कोई पनौती नहीं बोला, ये तो जनता। राहुल गांधी खुद मोदी जी का प्रचार कर, जनता ने पनौती बोला। पहली तो मैं आपकी ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि राहुल जी ने किसी को पनौती नहीं बोला, जनता खुद पनौती बोल रही है। आप लोग अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए कि जनता ने ही पनौती बोला और जनता ही इनको निकालेगी। राहुल गांधी जी तो सिर्फ जनता की आवाज उठा रहे हैं। जो आरोप लगते हैं मोदी जी का प्रचार, आरोप कौन लगा रहे हैं? आरोप लगाने वाले बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, उनको आरोप लगाने दीजिए। अभी चुनाव के रिजल्ट आएंगे ना, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद तय हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जनता किसे पसंद कर रही है, कांग्रेस को पसंद कर रही है या बीजेपी को पसंद कर रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।